प्रिय छात्रों, इससे पहले अपना भूगोल का पाठ 5 जो है हो चुका था। आज हम पाठ 6 प्राकृतिक प्रदेश इस पर चर्चा करेंगे। अगर हम देखें, सामान्यतः पृथ्वी पर जो है भूस्वरूप हो, चाहे पर्वत हो, पठार हो, नदियाँ हो, झील हो, झरने हो, मैदान हो, विविधता पाई जाती। और ये जो विविधता है वो विशिष्ट अक्षांशों के बीच जलवायु, वनस्पति और प्राणियों में समान गुणधर्म पाए जाते हैं। और इन्हीं गुण धर्मों के कारण इन प्रदेशों की भिन्नता जो है, विविधता हमारी समझ में आती है। अब अगर हम देखें तो प्राकृतिक घटकों पर निर्भर होने के कारण इन प्रदेशों को जो है प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। ऐसे प्रदेश प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव मानव के साथ संपूर्ण सजीव जगत पर दिखाई देता है। अब इनको अगर हम देखें तो जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उनमें टुंडा प्रदेश हैं, तैगा प्रदेश हैं, घास के प्रदेश हैं, उष्णमरुस्थलीय प्रदेश हैं, घास के सूडान प्रदेश हैं, विषुवत-रेखीय प्रदेश हैं, मानसूनी प्रदेश हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश हैं। इस तरह की बहुत सी जो है प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। अब ये पाठ में अगर हम देखें, पेज नंबर 30 पे आप देखें, पहले जो चित्र बने हैं उनके अनुसार जो सूची दी है उसमें अनुक्रमांक लिखो। अब उसके बाद नीचे दिया है तुम्हारे चुने हुए तथा निम्न प्रश्नों के आधार पर कक्षा में चर्चा करो। तो कक्षा में चर्चा अभी संभव नहीं है, आप घर पे अपने बैठ के मम्मी पापा भैया दीदी के साथ उस बात पर थोड़ी चर्चा कर सकते हैं कि चित्र में दिखाए गए सभी मकान हमारे परिसर में क्यों नहीं पाए जाते। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर वहाँ की जलवायु, वहाँ की जो मिट्टी है जिसको आप धरातली बनावट कह सकते हैं, वो सब जो है उन सब में जो है विविधता पाई जाती। इस प्रकार के मकान पाए जाते हैं तो जो जब हम अध्ययन करेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बर्फ़ के घर में रहना क्या तुम्हें अच्छा लगेगा, तो फिर ऐसे मकान हम क्यों नहीं बनाते। अब यहाँ पर बर्फ़ के घर क्यों नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक रहता है और जहाँ पर बर्फ़ के घर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर शून्य से भी कम हमेशा तापमान रहता है। लोगों की वेशभूषा में किस कारण अंतर पाया जाता है। जहाँ पर अधिक सर्दी रहती वहाँ के लोग उस तरह के कपड़े पहनते और जहाँ गर्मी रहती है वहाँ पर उस तरह, जैसे अभी मान लें अपन महाराष्ट्र में, अपने को इतनी सर्दी नहीं लगती। वही अगर उत्तर में जाएँ आप, पंजाब से ऊपर जम्मू कश्मीर में जाएँ तो वहाँ पर भयंकर सर्दी पड़ रही, इसलिए उस तरह से कपड़ों में, वेशभूषा में विविधता पाई जाती है। खरगोश, कीड़े, चींटियाँ इनका भोजन के रूप में कहाँ से उपयोग होता होगा। हमारे यहाँ के प्राणी संग्रहालय में क्या ध्रुवीय रीछ, पेंगुइन जैसे प्राणी रखे जा सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। चित्रों में दिखाई गई वनस्पतियाँ क्या हमारे यहाँ परिसर में पाई जाती है, नहीं तो कहाँ पाई जाती। चित्रों में जो वनस्पतियाँ दिखाई गई हैं वो हमारे परिसर में, हमारे क्षेत्र में नहीं पाई जाती, क्योंकि उनके लिए हमारे यहाँ पर उपयुक्त जो है जलवायु नहीं पाई जाती, इसलिए। अब आगे देखें, हमारे चारों ओर के परिसर में हम जो देखते हैं, अनुभव करते हैं, इनके अलावा कुछ अन्य घटक संसार में अन्यत्र पाए जाते हैं। अन्यत्र यानी दूसरी जगह। हमारे यहाँ जो माहौल है, जो वातावरण है, जो परिवेश है, उसके अलावा जो हम अनुभव करते हैं, उसके अलावा जो अन्य घटक हैं वो संसार में विविध क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विविध वन्य जीवों के संदर्भ में शैक्षिक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी कार्यक्रम हम दूरदर्शन पर देखते हैं। इन वन्य जीवों के प्रति हमें जिज्ञासा अनुभव होती है। जो वन्य जीवों को हम इसको देखते हैं, आप चैनल वगैरह जो देखते हैं उस पर जो आपको वन्य जीवों की जानकारी मिलती है, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा बोले तो एक जानने की इच्छा ऐसी अनुभव होती है, महसूस करते हैं कि ये हमारे यहाँ क्यों नहीं पाए जाते, ये हमारे यहाँ के वन्य प्राणियों की तरह क्यों नहीं है, उनमें और इनमें यह अंतर क्यों है। इस विषयों के कारणों की खोज करेंगे। यानी जो आज मान लीजिए जो हिमालय की तलहटी में, हिमालय में, पर्वतीय प्रदेश में जो वन्य जीव, उस पक्षी पाए जाते, वो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में नहीं पाए जाते, क्योंकि उनके जीवन यापन के लिए वो जलवायु यहाँ पर संभव नहीं है। पृथ्वी पर विविध भागों में भूस्वरूप, जलवायु तथा मिट्टी में भिन्नता पाई जाती है। ये भिन्नता प्रमुख रूप से उस क्षेत्र में उपलब्ध सूर्य प्रकाश और जल पर निर्भर होती है। यानी जो भिन्नता, जो विविधता, जो असमानता या जो अंतर हम देखने को मिलते हैं, वो जो है सूर्य प्रकाश, जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य की किरणें हैं, उनकी उष्णता जो है, जल, इस पर निर्भर होती है। सूर्य प्रकाश एवं जल की उपलब्धता विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बदलती जाती है। यानी जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे वो बदलती जाती है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जो परस्पर सीधी लंबवत पड़ती हैं। इस विषय का अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में किया है। भूस्वरूप, जलवायु, मिट्टी, इन 3 घटकों में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव वनस्पति, प्राणी एवं मानवीय जीवन पर पड़ता है। परिणामतः जैव विविधता में परिवर्तन होता है। यानी ये 3 जो घटक हैं, भूस्वरूप यानी भूमि की बनावट, जलवायु
मिट्टी, ये तीनों जो घटक हैं भूस्वरूप में आए, जो है पर्वत, पठार, झील, झरने, नदियाँ, मैदान, ये सब आ जाते, और उन्हीं का जो है प्रभाव, उनका असर हमारी वनस्पति, प्राणी और मानवीय जीवन पर पड़ता है। परिणामतः जो जैव विविधता है वो भी हमको अलग अलग देखने को मिलती है। पृथ्वी पर अलग अलग महाद्वीपों में विशिष्ट अक्षांशों के बीच जलवायु, वनस्पति एवं प्राणी जीवन में समान गुणधर्म पाए जाते हैं। अध्ययन की दृष्टि से जलवायु, वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले समान गुणधर्मों के कारण कुछ प्रदेशों की विविधता तुरंत ध्यान में आती है। यानी उनमें जो भिन्नता है, जो असमानता है, जो विविधता है, वो हमको तुरंत, एकदम से, तुरंत यानी शीघ्र, जल्दी से हमारे ध्यान में, हमारे ख्याल में आती है। ये प्रदेश प्राकृतिक घटनाओं पर निर्भर होने के कारण इन्हें प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। यानी ये घटक, जो प्राकृतिक घटक हैं, उन्हीं पर ये प्रदेश जो है आश्रित रहते हैं, निर्भर होते हैं, इसीलिए इनको प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। ऐसे प्रदेशों के प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव मानव सहित संपूर्ण सजीव जगत पर दिखाई देता है। पृथ्वी का भूप्रदेश इस प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। पाठ में दी गई तालिका तथा मानचित्र की सहायता से उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी पेज नंबर 32 पर आप देखें, पेज नंबर 32 पर जब हम देखेंगे तो 32 और 33 पर जो दिया गया है, इसको आपको खुद अच्छे से देखना है, समझना है, और ये पूरे जो भी है प्रदेश, स्थिति और विस्तार, जलवायु, प्राकृतिक जीवन और मानवीय जीवन, ये आपको टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश, घास के प्रदेश, स्टेप एवं प्रेरीज, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, घास के प्रदेश सूडान और विषुववृत्तीय प्रदेश, ये है स्थिति, विस्तार, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी जीवन और मानवीय जीवन। ये सब आपको जो है वैसे ही लिखना है जैसा इसमें लिखा हुआ है, जैसा इसमें बताया गया है। अब इसके बाद आप देखें पेज नंबर 34 पर, पिछली तालिका में दिए गए प्राकृतिक प्रदेश तक विशिष्ट अक्षांशीय भागों में पाए जाते हैं। उष्ण तापमान व जल की उपलब्धता के आधार पर इन प्राकृतिक प्रदेशों की स्थिति एवं विस्तार निर्धारित होता है। इन प्रदेशों के अलावा स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी कुछ प्रदेश अलग अलग दिखाई देते हैं। स्थानीय यानी उस विशेष स्थान की जो परिस्थिति है, दशा है, अवस्था है, उसके अनुसार भी वो दिखाई देते हैं। इनमें मुख्यतः मानसूनी, भूमध्य एवं पश्चिमी यूरोपीय जलवायु के प्रदेशों का समावेश होता है। विशिष्ट हवाओं के प्रभाव के कारण पश्चिमी यूरोपीय व मानसूनी प्रदेश ध्यान में आते हैं, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश अपनी वर्षाकालीन विशिष्ट कालावधि के कारण ध्यान में रहता है। यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, इसलिए वो अन्य प्रदेशों से अलग दिखता है। नीचे दी गई तालिका देखो, ये जो पेज नंबर 34 पर तालिका दी गई है, इस तालिका को आप देखें। इसमें भी वैसे ही दिया है, मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, पश्चिम यूरोपीय प्रदेश। इसमें भी स्थिति और विस्तार, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, प्राणी जीवन और मानवीय जीवन, ये सब जो है हमको दिया गया है। ये जैसा दिया है हमको वैसा ही इसको पूरा देखना है, पढ़ना है, समझना है, और अपनी कॉपी पे ऐसे ही इसको पूरे खाने बना के अपने को अलग अलग करके लिखना है। ठीक है। इसमें तालिका में दिए गए कुल 9 प्रदेशों के अतिरिक्त भी कुछ प्रदेश विशिष्ट महाद्वीपीय स्थान के कारण अलग दिखते हैं, जैसे चीनी प्रदेश, सेंट लॉरेंस प्रदेश आदि। इन सभी प्रदेशों का विस्तार आकृति 6.1 में देखो। ये आकृति 6.1 जो है ये पेज नंबर 35 पर है। इसमें आप देखें तो संसार के प्राकृतिक प्रदेश बताए गए हैं। तो आज अपन यहाँ तक रखते, इसके बाद अगले उसमें जो है इसका स्वाध्याय और जो रह गया संसार के प्राकृतिक प्रदेश, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है।